हरे कृष्णा। श्रावण मास के अंतिम चरण में हम पहुंचने वाले हैं। इस संपूर्ण श्रावण मास में हमने भगवान शिव का गुणगान गाती हुई शिव महापुराण कथा का श्रवण किया और बस अब कुछ ही दिनों में हमारा शिव महापुराण समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ श्रावण मास के अंतिम समय में भगवान शिव की इस शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि एक लीला करते हुए भगवान शिव माता पार्वती को उनके कृष्ण वर्ण के लिए ताना देते हैं और इससे रुष्ट होकर देवी पार्वती तपस्या करने का निश्चय लेती हैं और इसी निश्चय के साथ वे पहुंच जाती है हिमालय पर्वत पर, जहां उन्होंने पहले भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उस स्थान पर जाकर सबसे पहले वे अपने माता पिता के घर जाती है, उनके दर्शन करती है, उन्हें प्रणाम करके सारा वृत्तांत कहकर सुनाती है और फिर अपने सारे आभूषण उतार देती हैं। उसके बाद वे तपोवन में जाकर स्नान करती हैं और फिर तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र और परम दुष्कर तपस्या आरंभ करती हैं। मनी मन सदैव अपने पति के चरणार बिंदु का चिंतन करती हुई वे किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि साधनों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास उनके मन में था और इस प्रकार वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब बहुत लंबा समय बीत गया तब एक दिन उनके पास एक बहुत बड़ा व्याघ्र आ गया। यह व्याघ्र दुष्ट भाव से वहां पर आया था, लेकिन देवी पार्वती के पास आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वो उनके पास एक चित्र के समान दिखाई देने लगा। न वो हिल सकता था, न वो आगे जा सकता था। दुष्ट भाव से अपने पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी पार्वती देवी थोड़ा भी विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वो भूख से व्याकुल हो रहा था और ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वो निरंतर देवी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा रहकर वो उनकी उपासना करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि ये व्याघ्र मेरा उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। ये सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए और फिर उस व्याघ्र को अचानक ही देवी के स्वरूप का बोध हो गया। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। उसके साथ ही उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई। उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी और इस प्रकार कृतार्थता का अनुभव करता हुआ वो व्याघ्र देवी का भक्त बन गया और देवी की सेवा करने लगा। अब वो अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरण करने लगा और इधर देवी की तपस्या बढ़ने लगी, तीव्र से तीव्रतर होने लगी। सभी देवतागण शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन सब ने अपना दुख उन्हें कह सुनाया और ये सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर करुणा आ गई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन में जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर सूर्य श्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में आराधित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा जैसी दिख रही थी। अपने तथा अन्य देवताओं के जन्मदाता महेश्वर की भार्या जगन माता पार्वती को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को वहां पर आया हुआ देखकर देवी ने उनके योग्य अर्घ्य अर्पित किया और उनका स्वागत सत्कार किया और फिर ब्रह्मा जी एक अनजान व्यक्ति की तरह देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। तब देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति हो जाती है तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव होता है तब आप मेरे पति के पिता और मेरे श्वशुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। हे लोक पितामह, इस प्रकार आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में मेरे पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकती हूँ, इसलिए मैं अधिक आपसे नहीं कह पाऊंगी। बस यही कहूँगी कि मेरे शरीर में ये जो कृष्ण वर्ण है, कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती हूँ। देवी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी या फिर ये सिर्फ आपकी एक लीला है? हे जगन माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है, इसलिए आप इस लीला के द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए।
निशुंभ और शुंभ नामक 2 दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे दिया है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान मिला है, इसलिए अब क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वो उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने अचानक ही अपनी काली त्वचा के आवरण को उतार दिया और वे स्वयं गौरवर्णा हो गई। त्वचा कोश रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वो काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वो मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किया था। उसे पुरुष का स्पर्श और रति का योग नहीं प्राप्त था। वो अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दिया और वही शक्ति दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली बनी। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी करने के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरी पर वास स्थान बना दिया और वहां अनेक प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया गया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वो शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न अनेक प्रकार की शक्तियों को साथ लेकर शुंभ निशुंभ को मारने के लिए विंध्य पर्वत को चली गई। वहां उस सम्रांगण में उन्होंने दोनों दैत्यों को मार गिराया। कौशिकी को उत्पन्न करने के बाद उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के बाद गौरी देवी ने प्रति उपकार के लिए पितामह से कहा, हे पितामह, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। वो सदैव मेरा भजन करता है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं। ये मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए देवी से कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ ये आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? ये केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सारी गायों और तपस्वी ब्राह्मणों को भी खा डाला था। ये उन सबको इच्छा अनुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता रहता है, इसलिए इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवी ने कहा, हे पितामह, आपने जो कुछ कहा है वो सब उचित है। ये ऐसा ही सही, फिर भी मेरी शरण में आया है, इसलिए मुझे इसको त्यागना नहीं चाहिए। देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। अगर इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वो पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा। ये पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि को प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की बातचीत करने के बाद देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद देवी पार्वती अपने माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करने के लिए उनके घर गई। वहाँ उन्हें प्रणाम किया, अनेक प्रकार से उन्हें आश्वासन दिया और फिर अपने पति के दर्शन के लिए उतावली होती हुई उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती हुई गौरी देवी मंदराचल को गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार उनके पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। उधर मंदराचल पर्वत पर सभी द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देख रहे थे कि माता पार्वती कब आएंगी। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित होकर उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे और देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की और फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान शिव को प्रणाम किया और इस प्रकार भगवान शिव तथा माता पार्वती के बीच में प्रेम पूर्ण वार्तालाप आरंभ हुआ। उस समय देवी पार्वती ने अपने शरीर से उत्पन्न हुई कौशिकी की सृष्टि के विषय में भी भगवान शिव को बताया और ये सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर चंद्रभूषण भगवान शिव ने मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को
उचित आसन पर बिठाकर स्वयं सुंदर अलंकारों से उनका श्रृंगार किया। और इस प्रकार देवी पार्वती का अपने शरीर के कृष्ण वर्ण का त्याग करना और नव गौर वर्ण धारण करने की कथा का संपूर्ण वृत्तांत कहा गया है। कथा की समाप्ति पर सभी ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था। लेकिन शैशव अवस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे मिली, अथवा वे कैसे शिव के सत स्वरूप को जानकर तपस्या में लग्न हो गए। तपश्चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्र अग्नि का उत्तम वीर है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ऋषियों की बात सुनकर वायुदेव ने कहा, हे महर्षियों, जिन्होंने वो तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। वे परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए थे, योग भ्रष्ट हो गए थे। इसलिए भाग्यवश उन्हें जन्म लेकर मुनि कुमार बनना पड़ा। आइए अब उसकी कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से कहने लगे, हे माता, हे तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध चाहिए, मैं थोड़ा नहीं पीऊँगा। अपने पुत्र की ये बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्रेम करती हुई अपनी निर्धनता का स्मरण करने से वो दुखी हो गई और विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बार बार दूध को याद करते हुए माता से कहने लगा, माँ, दूध दो, दूध दो। बालक के उस हठ को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक उपाय किया। उसने स्वयं उच्च वृत्ति से जो कुछ बीजों का संग्रह किया था, उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और उसे पीसकर पानी में घोल बना दिया और फिर मीठी वाणी में उसे कहने लगी, आओ मेरे लाल, ये ले लो। इतना कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित होकर उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो गया और वो कहने लगा, माँ, ये दूध तो नहीं है। ये सुनकर बहुत दुखी हुई वो माता अपने बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके नेत्रों को पोंछने लगी और कहने लगी, हे पुत्र, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव है। दरिद्रता के कारण मुझ अभागिनी ने पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर तुझे ये दिया है। तुम दूध नहीं दिया ऐसा बार बार कहकर मेरे सामने रोते हुए आ रहे हो, लेकिन भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं भी दूध नहीं मिल पाएगा। भक्तिपूर्वक माता पार्वती और अनुचरों के साथ भगवान शिव के चरणार बिंदु में जो कुछ भी समर्पित किया जाए वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को अपनी इच्छा अनुसार फल देते हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की थी और इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध भी नहीं मिल रहा है। ये सुनकर उपमन्यु ने कहा, माता, अगर माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तो आज से शोक करना व्यर्थ है। अब शोक छोड़ दो और मेरी बात सुनो। अगर कहीं पर महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। अपने परम बुद्धिमान बालक की ये बात सुनकर उसकी माता अत्यंत प्रसन्न हुई और वो कहने लगी, बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा ये विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम विलंब मत करो, सांब सदाशिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं सदाशिव का भजन करते रहो। नमः शिवाय इस मंत्र का बार बार उच्चारण करो। वो उनका साक्षात वाचक माना गया है। ये उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से प्राप्त की थी, ये विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुई है, इसलिए बड़े से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाली है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा अनुसार ग्रहण करो। इसके जप से शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा और रक्षा होगी। इस प्रकार आज्ञा देकर तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर माता ने अपने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके उनके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए निकल पड़े। फिर उन्होंने एक दुष्कर तपस्या आरंभ की।
हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर एकाग्रचित्त होकर उपमन्यु केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती और गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन किया और भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा वन के पत्र, पुष्प इत्यादि उपचारों के साथ पूजा की और इस प्रकार वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। इस प्रकार कठिन तपस्या में संलग्न रहने वाले इस उपमन्यु को देखकर मरीचि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से उपमन्यु को सताना आरंभ कर दिया। उसके तप में विघ्न डालने लगे। उन सब के द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदैव नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनकर वे सभी तपस्या में विघ्न डालने वाले मुनि और राक्षस भी उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक उपमन्यु की तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त और संतप्त हो उठा। फिर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने पहले इंद्र का रूप धारण किया और उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर वे श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो गए। देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध, बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चल पड़े। इंद्र रूपधारी भगवान शिव को आया देखकर मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, हे देवेश्वर, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा आश्रम पवित्र हो गया। तब इंद्र रूपधारी भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। बताओ क्या वर चाहिए। उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगना चाहता हूँ। तब इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होने वाला है, जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है? ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु अत्यंत क्रोधित हो गए और इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर कहने लगे, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व कह दिया है। वे देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। हे देवधम, दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वो यूं ही रह जाए, लेकिन शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। इस प्रकार कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर भगवान शंभु का स्मरण करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेयी धारणा धारण करने के लिए स्थित हुए। जब ब्राह्मण उपमन्यु इस प्रकार आत्मदाह करने के लिए तत्पर हो गया, तब भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक लिया। उनके द्वारा छोड़े हुए अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। उसके बाद भगवान शिव अपना वास्तविक रूप धारण करने लगे और उन्होंने उपमन्यु को दर्शन दिए। वे माता पार्वती के साथ महादेव जी वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों और त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्र शस्त्रों से घिरे हुए थे। दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और 10 दिशाएं आच्छादित हो गई। और उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र होकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए और तब भगवान शिव ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, हे वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर तुम्हें प्रदान करता हूँ। केवल दूध का नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात और फल आदि के रस का भी समुद्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जाओ, ये पुओं के पहाड़ और भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व और गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में अगर कोई और अभिलाषा है तो उसे तुम प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मुझसे मांग सकते हो। इतना कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और फिर मस्तक सूंघकर पार्वती देवी की गोद में दे दिया। उनसे कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है।
देवी ने भी कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। भगवान द्वारा इस प्रकार प्रेम प्राप्त करने के बाद उपमन्यु ने कहा, हे देव देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे अपनी परम दिव्य और अव्यभिचारिणी भक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए और उसके साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। इतना कहकर द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने गदगद वाणी से भगवान शिव की विस्तृत स्तुति की और अंत में भगवान शिव उपमन्यु को अभिष्ट वरदान देकर वहां से पार्वती देवी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। और भगवान शिव से ये श्रेष्ठ वरदान पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख प्राप्त हुआ और वे तुरंत अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर जाने लगे। और इसके साथ ही हमारी आज की शिव महापुराण कथा का यहीं पर समापन होता है। इस शिव महापुराण की अंतिम कड़ी यानी कि अंतिम वायव्य संहिता का उत्तरखंड हम कल श्रवण करेंगे। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इस संपूर्ण श्रावण मास के अंदर अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये सुंदर भगवान शिव की कथाएं अच्छी लगी हैं और इससे आपकी भक्ति में वृद्धि हुई है तो आप हमें आने वाले समय में भी ऐसे ही प्रमाणभूत जानकारी युक्त वीडियोस बनाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपकी सहायता की एक बूंद भी सनातन धर्म के प्रचार कार्य में बहुत बड़ा सहयोग बनेगी और इसका पुण्य फल आपको मिलेगा। इसी प्रार्थना के साथ आज की शिव महापुराण कथा को यहीं पर विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।